आइए हम एक 15 मिनट के लिए वचन में चलते हैं जी। क्योंकि बाइबल क्या कहता है। परमेश्वर कहता है ये मेरे मन का सलीका है। दाऊद परमेश्वर के मन का सलीका है। यस, हालेलुया। आपको पता है दाऊद ने भी लाइफ में गलती की थी। यस, हमारे संदेश मैंने भी गलती किया है। यस। खुदा ने उसको माफ करके एक ऊंचे पद पे बिठाया। खुदा इसके माफ करके एक ऊंचे पद पे बिठाया। क्या बताइए, ये मेरा मन का सलीका है। यस। हमारा संदेश भाई भी परमेश्वर के मन का सलीका है। देखिए हम इंसान है, गलतियां हो जाती है। दाऊद ने जब गलती की, बाइबल बताती है उसने इतना पश्चाताप किया कि उसने भजन संहिता लिख दिया और बाद में परमेश्वर ने उसको इस कदर माफ किया कि उसने एक भी युद्ध नहीं हारे। उसने जो खुदा से मांगा खुदा ने उसको दिया। क्यों पता? वो यीशु मसीह परमेश्वर के नजरों में एक बहुत ही अनमोल व्यक्ति बनकर चला। और मैं विश्वास करता हूँ जिस प्रकार से उमर स्टल्ला के द्वारा भविष्यवाणी हुई परमेश्वर के द्वारा कि आने वाले समय में हमारा भाई संदेश परमेश्वर का इस्तेमाल होगा। क्योंकि बाइबल क्या बताती है, जो भविष्यवाणी करते हैं उनका प्रथम दर्जा है कलीसिया में। जो व्यक्ति भविष्यवाणी करता है वो खुद नहीं करता, परमेश्वर के शब्द इसके मुंह से आपके पास आता है। इसलिए जो भी शब्द इस बहन के मुंह से निकला है वो शब्द परमेश्वर नीचे गिरने नहीं देगा। क्यों? शमूएल एकमात्र ऐसा नबी ठहरा सारे इजराइल में, उसके एक भी प्रार्थना जमीन पर नहीं गिरी। सही है ब्रदर? आमीन। ओके, एक भी प्रार्थना उसका जमीन पर नहीं गिरी। उसने जो बोला वो हुआ। हम विश्वास करते हैं जो खुदा इनके द्वारा बोला वो होगा। जैसा खुदा ने शमूएल को इस्तेमाल किया, हमारा खुदा उसी समान, वो खुदा जो शमूएल का था वो खुदा आज हमारा खुदा है। वो हमारे मध्यम है, वो यहाँ पर है, वो यहाँ विराजमान है। वो खुदा बोलता है कि संदेश को भी मैं शमूएल जैसा इस्तेमाल करूंगा। सिर्फ और सिर्फ विश्वास से हो सकता है। बाइबल कहती है कि अंधे की वस्तु का प्रमाण है विश्वास। जब कोई व्यक्ति विश्वास में आता है मसीह में, उसके लाइफ में अलग अलग तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं। ये मेरा भाई जब परमेश्वर में आया, मेरी बहन जब परमेश्वर में आई, एक प्रॉब्लम आया। हो सकता है प्रॉब्लम पैसे से हो, कुछ भी हो, लेकिन बच्चों से प्रॉब्लम आया। कोई माँ बाप कभी नहीं चाहता कि मेरा बच्चा गलत काम पे जाए, लेकिन का बच्चा एक ऐसे जगह पहुंच गया, कोई माँ बाप नहीं सोच सकते। इसलिए बाइबल ध्यान पूर्वक पढ़कर देखिएगा। बाइबल ऐसा बताती है जकर्या अध्याय 4 के 7 में, हे जरुब्बाबेल, ये पहाड़ तेरे सामने क्या है, इसको तेरे नीचे मैं जमीन सा कर दूंगा। पहाड़ मतलब क्या? पहाड़ यानी परिस्थिति। जो परिस्थिति है वो पहाड़ है। बाइबल ऐसा बताती है, जो पतरस था वो डर गया था परिस्थिति से, इसलिए यीशु को 3 बार इनकार किया, वो डर गया। लेकिन यही पतरस को, अब बाइबल ध्यान पूर्वक पढ़िएगा, 3 व्यक्ति इसको पहाड़ में मिले, यीशु, मूसा और एलिया। ये 3 व्यक्ति कहां पर मिले? इसको पहाड़ पे मिले। और 3 व्यक्ति कौन थे? ये 3 व्यक्ति मात्र बाइबल में 40 दिन उपवास के व्यक्ति थे। ये 3 व्यक्ति 40 दिन, एलिया ने 40 दिन उपवास किया, यीशु ने 40 दिन उपवास किया, मूसा ने 2 बार 40 दिन उपवास किया। उनके बीच में पतरस खड़ा है, उसके साथ में और 2 लोग थे, वो नीचे है। पतरस से ऊपर क्यों आया? ये रिवेलेशन है। पतरस से ऊपर क्यों आया? क्योंकि इसको खुदा ने अपने काम के लिए चुना था। ये जो पतरस था, सबसे पहले यीशु ने इसको बुलाया, तो परमेश्वर ने कुछ तो इसके विषय में सोचा होगा। परमेश्वर, यीशु बोलते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं? कुछ बोलते हैं तू एलिया है, कुछ बोलते हैं तू मूसा है, कुछ बोलते हैं तू भविष्यवक्ता है। तो यीशु पूछता है, पतरस तू क्या समझता है? लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं? तू आने वाला मसीहा। ही इज द फर्स्ट पर्सन इन द बाइबल जिसने यीशु को मसीहा करके पहचाना। तब यीशु, नेक्स्ट लाइन लिखा है, यीशु कहते हैं कि ये शब्द मांस और लहू ने तुझ में डाला, ये शब्द मेरे पिता ने तुझे दिया। और यही व्यक्ति किधर खड़ा है? पहाड़ पे खड़ा है। यही व्यक्ति पहाड़ पे किसके सामने? यीशु के सामने। यही व्यक्ति पहाड़ पे एलिया के सामने, यही व्यक्ति पहाड़ पे मूसा के सामने। ये तीनों परमेश्वर के चुने हुए लोग थे। ये पहाड़ पर, और मुश्किल है, इसके लाइफ में एक मुश्किल आया। ये डर गया सदुकियों से, ये डर गया फरीसियों से, ये डर गया शास्त्रियों से। बाइबल कहती है कि
पवित्र आत्मा उसके अंदर आया, वो जो पहाड़ था, वो पहाड़ परिस्थिति अब उसके पैर के नीचे वो मैदान हो गया। वो मैदान हो गया। वो जिधर जा रहा है यीशु मसीह का प्रचार कर रहा है, डर नहीं रहा है। जो लोगों ने उसके ऊपर मारने की धमकी दिया था, उसके सामने बोलते हैं मैं यीशु का प्रचार करेगा। बाइबल ध्यान पूर्वक पढ़िएगा, अगर आपको समझ में आएगा। हेरोदेस राजा ने याकूब का गर्दन कटवा दिया। जब उसका गर्दन कटवा दिया, बाइबल ऐसा बताती है कि इजराइल में बहुत खुशियां आई। लोगों को क्या लगा, अरे याकूब का गर्दन कटवाया है, तो हेरोदेस को लगा कि लोग बहुत खुश हैं। मैं 12 चेले में एक को मारा, कल मैं और एक को मारूंगा। तो उसने पतरस को पकड़ा, जेल में डाल दिया। क्यों पता है? कल इसको मारने वाला है। ऑलरेडी खुशियां मना रहे, कल इसका मौत है। और यहाँ पे पतरस मस्त नींद में सो रहा है, जैसे मेरा भाई वहां पे सो रहा है नींद में। इसको पता है कल मरने वाला है, पतरस को पता है कल गर्दन कटने वाला है। हमें पता है ना, डर लगता है ना, मेरा बेटा कभी आएगा और 4 महीना है, डर लग रहा है। पतरस को कल मरने का है। आज रात को यह आदमी नींद को गोली खाते सोया है। इसके सामने स्वर्गदूत आया, ये पतरस उठ गया। उसका बेड़ियां खुल गई, चल निकल। वो चल रहा है, दरवाजा खुल गया, मेन गेट खुल गया। ये नींद में ही है, ये व्यक्ति नींद में। क्यों पता है? इसको विश्वास से खुदा करता है, ये मुझे मरने नहीं देगा। बाहर जब आया तो उसको स्वर्गदूत बोलता है जल्दी कर, तू निकल यहाँ से। जब वो भागा, जब वो अपने घर पे पहुंचा जहां पर लोग बैठे थे, लोग बोलते पतरस आया। तब पतरस को होश आया, अरे मैं जेल से छूटा। क्यों मालूम है? जो आदमी कल मरने वाला है, आज वो नींद में सोया। पता क्यों? उसको मालूम है जिस खुदा के पीछे में चल पड़ा है वो मुझे मरने नहीं देगा। जिस खुदा के पीछे आप दोनों चल पड़े हो ना, वो आपका बेटों को मिटने नहीं देगा, मिटने नहीं देगा। इसे विश्वास की बात है। बाइबल क्या बताती है? हमारे परमेश्वर ने हमारे दिनों को गिनती को अपने हाथ में रखा है, अपने हाथ में है। हिजकिय्याह को एक न्यूज आया तो मरने वाला है। किसने बोल के भेजा? परमेश्वर ने नबी के द्वारा भेजा यशायाह का। यशायाह बोला ओके, मैं जाके बोलेगा, मैं जाके बोल रहा हूं तू कल मरेगा। ये न्यूज कहां पे से आया? परमेश्वर से यशायाह के पास आया। यशायाह जाके बोल रहा तू मरेगा, और ये बंदा दीवार के मुंह पर रो रहा है, खुदा मेरी गलती क्या है? उसने सिर्फ बाइबल पढ़ी है, सिर्फ 2 लाइन की, 2 मिनट की प्रार्थना, 1 मिनट की प्रार्थना है। खुदा मुझे इतना प्रार्थना कर रहा है, खुदा ने बुक चेक किया होगा, अरे ये तो सही आदमी है। जिसने निर्णय लिखा था उसको निर्णय बदलना पड़ा। अगर संदेश भाई ने कुछ गलती किया, खुदा निर्णय बदलने पड़ा। इस प्रकार से हिजकिय्याह के जीवन में 15 साल को जोड़ दिया गया। इसके लाइफ में खुदा भरपूर की आशीष को भेज दिया। जो उसके लिए हुआ है वो यीशु के नाम से। बाइबल ऐसा बताती है, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। जो कुछ तुम विश्वास में मांगो, प्रतीति करो, तुमको मिल गया तो तुम्हारे लिए हो जाएगा, ऐसा बाइबल बताती है। एक व्यक्ति था, उसका एक बेटा था। उसने अपने बाप से अपना हिस्सा मांगा, जबकि वो सब इनका है, कमाया हुआ है। छोटा बेटा, संदेश छोटा है, छोटा है, उसका भी छोटा बेटा। बोलते मेरे को मेरा हिस्सा दे। बाप ने कुछ नहीं बोला, ले तेरा हिस्सा, देखिए चला गया। बाइबल बताती है उसने कुकर्म में अपना सब कुछ गवा दिया। एवरीथिंग ही हैज लॉस्ट। कुकर्म मतलब कौन? मतलब समझ में बताना चाहता हूँ जो नए लोग हैं। कुकर्म का मतलब ये है जितने भी संसार में पाप है उसको कुकर्म कहते हैं। हर प्रकार का पाप का एक ही नाम है, कुकर्म। उसने हर तरह का पाप किया, नशा किया, गलत काम किया, व्यभिचार किया, सब कुछ किया, और जब देखा हाथ में कुछ नहीं है, तब उसको अभी खाने के लिए कुछ चाहिए ना, तो वहां का नगर का एक बंदा था, उसको बोला मेरे को जॉब देना। बोले ठीक है, तो मैं जॉब देगा। जॉब क्या पता है? सुअर की देखरेख कर, और उसको सैलरी नहीं है वहां पे। उस सुअर को एक खाना था, उसका फलिया करके बाइबल में लिखा है। यस पास्टर जी, फलिया। वो फलिया सुअर को देगा, जो सुअर छोड़ देगा ना, ये वो खाएगा। तेरा खाना है वो, और सैलरी नहीं, खाने के लिए, बस खाने के लिए। तब उसने एक निर्णय किया। आपको पता है शैतान को
किससे प्रॉब्लम है? जो व्यक्ति निर्णय करता है। Amen. ये व्यक्ति ने क्या निर्णय किया? मेरे बाप के घर में जो उसके दास दासियां है उनको तो पेट भर खाना मिलता है, क्यों ना मैं मेरे बाप के पास जाऊं, वहां पर मुझे खाना मिलेगा। जब उसने सोचा, उसने निर्णय किया, जब वो बाप के पास गया, बाइबल बताती है जब बाप को मिला तो बाप को कहता है पिता, मैं स्वर्ग के नाम पर और तेरे नाम पर मैंने पाप किया, मुझे माफ कर दे। जब उसने ये वर्ड बोला, बेटा भाग के ने बाप भाग के गया बेटा के पास और गले लगाया। नेक्स्ट वर्ड सुनिए, जब गले लगाया बाप ने, सब पहले उसको क्या किया? कोई बोल सकता है? जब चुम्मा पहला उसको बोला कपड़े, सबसे पहले क्या बोला है? कपड़े इंपॉर्टेंट चीज है। कपड़े सबसे पहले क्या बोला? इसके लिए कपड़े का अरेंजमेंट करो। कपड़ा क्यों? कोई मेरे लूका 2:7 पढ़े फटाफट सिस्टर, बाइबल से पढ़े, बाइबल से। मैं यहीं पर मैं कपड़े पे आ रहा हूं। सबसे पहले परमेश्वर बाप ने क्या दिया? कपड़ा। मैं आपको बताऊं कपड़ा क्या चीज है। सिस्टर लूका 2:7 पढ़े जल्दी जो जल्दी। फिर कि वह अपना पहलौठा पुत्र जने हाँ। और उसे कपड़े में लपेट कर पहलौठा जना। कपड़ा का जरूरत क्या है? बच्चे को तो कपड़े में लिपट, कपड़ा क्यों बोला है? कपड़ा क्यों बोला है? सिस्टर वही लाइन पे आप 2:17 पढ़े, सॉरी 2:12। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में, Amen. एक बालक को तुम कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। कपड़ा क्यों आ रहे हैं बार बार? कपड़ा दर्शाता है धार्मिकता। Amen. Yes. कपड़ा दर्शाता है धार्मिकता को। ये जो लड़का था ये गलत कपड़े पहनकर घूम रहा था, जब बाप के पास आया बाप ने इसको धार्मिकता के कपड़े दिए। कपड़े दर्शाता है धार्मिकता को। जो यीशु है वो कपड़े में लिपटा हुआ आया। सरदूत बोलता है कपड़े में लिपटा हुआ लगे। कपड़ा क्यों 2 बनाया? क्योंकि वो जो आया धर्मियों के लिए आया है, वो धार्मिकता को दर्शाता है। बाइबल ध्यान पूर्वक पढ़िएगा, कपड़ा ये दर्शाता है धार्मिकता को। Amen. Praise Lord. बाइबल ऐसा बताती है जब यीशु यरीहो से निकला, वहां पे एक अंधा बैठा था, उसका नाम था बर्तिमाई। अंधा मतलब ये जो अंधा है ये दर्शाता है कंगाली को। अंधा ये दर्शाता है खालीपन को। एक व्यक्ति वहां पर बैठा है, बाइबल में कितने साल से बैठा है बताया नहीं उसके बारे में, और बाइबल ये भी नहीं बताया कि उसको वहां पर कौन छोड़कर गया है। ये व्यक्ति अंधा है। ये व्यक्ति अपने लाइफ में बहुत प्रॉब्लम में है। ये व्यक्ति हो सकता है अपने जीवन में किसी के लिए कुछ करना चाहता है। ये व्यक्ति हो सकता है अपने माँ बाप के लिए कुछ करना चाहता है, बट ये अंधा है, कुछ नहीं कर सकता। जब इसको पता चला मेरे राह से यीशु गुजरने वाला है, ध्यान पूर्वक सुनिएगा, यीशु गुजरने वाला है, उसने अपने अंदर विश्वास किया। वो चिल्ला रहा है, ये दाऊद के संतान मुझ पर दया कर। और जो यीशु के साथ जो लोग थे वो देख चुप बैठ, चिल्ला मत। फिर चुप नहीं बैठाए, फिर से इसका डैडी नहीं क्या पीछे पड़े बेटे के लिए चंगा करना चाहते वो लोग, रियाब में भेजा उसको। उन्हें छोड़ा नहीं बेटे को, ये भी छोड़ दे रहे यीशु को। बोलते फिर से चिल्ला रहे, दाऊद के संतान मुझ पर दया कर। यीशु ने सुना, जो लंबा गया था चल कर आया। और जो लोगों ने बोला था ना चुप बैठ, यीशु उनको बोल रहा है उसको मेरे पास लेके आया। जिन लोगों ने उसको बोला चुप बैठ, यीशु उनका इस्तेमाल करना चाहिए, उसको लेके मेरे पास। तुझे क्या चाहिए? वो तो मुझे ठीक होना चाहता है। बाइबल ध्यान से पढ़ के देखिए, मरकुस 10:37 में समथिंग लिखा है। उसके पास एक कपड़ा था, उसने कपड़ा फेंक के यीशु मसीह के पास लगा। कपड़ा आपको पता है यरूशलेम में जो भिखारी होते थे उनका एक अलग ड्रेस कोड होता था। उनका वो ड्रेस कोड, वही ड्रेस पे वो भीख मांग सकते हैं। वो ड्रेस नहीं है तो उनके लिए चाबुक मारा जाता है, उनका सिस्टम था। ये व्यक्ति ने वो ड्रेस क्यों फेंका मालूम है? इसको पता था जिसके पीछे में होली है अभी ड्रेस की जरूरत नहीं है, अभी इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है। Amen. अभी आप परमेश्वर के पास आइए, उसको अभी रिहाब के पास जो अभी जाने की जरूरत नहीं है। Yes. वो जब इधर आएगा उसको रिहाब में जाने की जरूरत नहीं है। मैं बोलना चाहता हूँ जो रिहाब में है उनकी जगह प्रार्थना करके उनको वहां से बाहर निकालेगा, खुदा ऐसा उसको इस्तेमाल करेगा। मेरा खुदा मैं आपको बोलना चाहता हूँ आज खुदा इस वचन के द्वारा इस घर में उपस्थित है। जिस प्रकार से वो धार्मिकता का कपड़ा जो दर्शाता है यीशु मसीह का जीवन को, आपका परिवार को वो कपड़े पहनना पड़ता है। यीशु मसीह कुछ भी हो, वो धार्मिकता का बाइबल क्या बताती है? मैं पवित्र इसलिए तुम पवित्र बनो।
Amen. पवित्र कौन है? जो धार्मिकता के वस्त्र पहनते हैं। ये वस्त्र नहीं, ये मैला हो सकता है, इसको धोने डालना पड़ेगा, लेकिन जो वस्त्र है धार्मिकता का, वो जो व्यक्ति बाहर जाएगा वो देख के पहचानेगा ये यीशु का। Hallelujah. Yes, hallelujah. वो रिहब से इधर तो आएगा, वो जब कभी यहाँ पे जाएगा, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, वो ऐसा जाएगा, ये लेके जाएगा, Yes, hallelujah. लेके आएगा। और मैं आपको गारंटी बोलता हूँ, हम उसको सब बनाएंगे यीशु के नाम से। Yes.